अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम अशफाक साहब। अच्छा अली भाई, पठान भाई का सवाल है एक सिनेरियो बेस कि किसी वर्कर को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर हमें क्या करना चाहिए? जी अशफाक साहब, बहुत अच्छा सवाल है। ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। जब भी किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हमें सबसे पहले ऐसे नहीं करना होता है कि हमें इमीडिएटली जाके उस वर्कर को पकड़ के और उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहाँ से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे उससे अलग करना है। तो याद रखें, जब भी किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो बीइंग सेफ्टी ऑफिसर हमें उस इक्विपमेंट को जाके आइसोलेट करना होगा, जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें फौरी तौर पे उस इक्विपमेंट को जाके आइसोलेट करना है, यानी कि पावर को वहां से कट ऑफ करना है। देन हमें उस वर्कर को अलग करना है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी जगह जहां पे आप बिजली को फौरी तौर पे आइसोलेट न कर सकते हो, तो हमें कोई एक ऐसा टूल यूज करना है जो कि इंसुलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, वुड हो गई जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकती है, या नॉन कंडक्टर हो, तो हमें लकड़ी की मदद से उस बंदे को उस इक्विपमेंट से अलग करना है। देन हमें उसे साइड पे ले जाना है। फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि आइदर वो सांस ले रहा है तो हमें फौरी तौर पे उसे ब्रीदिंग वगैरह स्टार्ट करनी है। हमें देखना है अगर उसका दिल नहीं चल रहा, कार्डियक अरेस्ट है उसे, तो हमें सीपीआर स्टार्ट करना है और इसी तरह साथ ब्रीथ करना है। फॉर एग्जांपल, वो सांस ले रहा है और होश में है तो हमें उसे रिकवरी पोजीशन में लेटा देना है। इसके साथ ही पैरेलल में हमें किसी वर्कर को बताना है कि इस नंबर पे कॉल करके इमरजेंसी सर्विसेज को बुला लें, तो इमीडिएटली वो इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसी वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बर्न आ चुके हैं उसकी स्किन पे, तो हमें उसके ऊपर फौरी तौर पे पानी नहीं फेंकना है, हमें उसको वार्म करना है, हमें उसके ऊपर कपड़ा दे के रखना है और उसको हमें किसी कंबल के अंदर हमें कोशिश करनी है, किसी ब्लैंकेट के अंदर हमें उस वर्कर को लपेट देना है ताकि वो गर्म रहे। और हमने उसके ऊपर पानी वगैरह नहीं फेंकना है क्योंकि इलेक्ट्रिक बर्न्स पानी से अफेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही जैसे इमरजेंसी सर्विसेज आएंगी हमें उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है और हॉस्पिटल भिजवा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जिस इक्विपमेंट से उसको करंट लगेगी उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है, यानी कि एक एक्सक्लूजन जोन डेवलप कर लेना है और उस सोर्स को हमें ब्लॉक कर देना है ताकि कोई दूसरा वर्कर उस इक्विपमेंट को टच ना कर सके। देन हमें उस पर इंसिडेंट रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, फर्दर आरसीए करने होते हैं और आरसीए करने के बाद हमें देखना होता है कि आइदर कहीं से इंसुलेशन रिमूव थी, आइदर इक्विपमेंट में कोई माल फंक्शनिंग थी, आइदर लोटो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया या कुछ ऑपरेशनल इश्यूज थे। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने होते हैं ताकि रीअकरेंस ना हो। होप सो वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और ये आपको फायदा देगी। थैंक यू।